PS 158 के सभी सम्मानित वोटर्स को मेरा नमस्कार। मैं मंदाकिनी, आपके एरिया की BLO। जैसा कि आप जानते हैं कि SIR की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, तो उसके लिए आप सभी को एन्यूमरेशन फॉर्म्स दिए जा रहे हैं या अभी और मिलेंगे। तो उन फॉर्म्स को भरना कैसे है, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो भी आपको एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा, यहाँ पर आपकी इसमें डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड हैं, QR कोड भी है और ओल्ड फोटोग्राफ भी इसमें शो हो रहा है। इस एरिया में आपको अपना करंट जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो पेस्ट करना है और ध्यान रखिएगा कि जो फ़ोटोग्राफ हो उसका रेजोल्यूशन अच्छा हो, जिससे कि अपलोड करते समय वो ब्लर ना हो। अब आ जाते हैं हम नीचे के दो कॉलम्स में। फर्स्ट कॉलम जो है वो है सेल्फ एन्यूमरेशन का, यानी उन लोगों के लिए जो 2002 में, जैसे दिल्ली में जो हमारा SIR हुआ था वो 2002 में हुआ था लास्ट SIR। तो जो 2002 में खुद वोटर थे, यहाँ पर वो लोग अपनी डिटेल्स भरेंगे। यहाँ पे उनका नाम, अगर एपिक नंबर अवेलेबल है तो आप नंबर डालेंगे, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद रिलेटिव नेम, यानी 2002 की वोटर लिस्ट में आपके रिलेटिव का क्या नाम लिखा गया है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, यानी फादर, मदर, हस्बैंड या अदर्स, यहाँ पर वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें और तब की बात करें, दोनों ही केस में हमारी डिस्ट्रिक्ट जो थी वो थी ईस्ट, और स्टेट वो हमारी दिल्ली, और AC नेम जो है वो है पटपड़गंज। ये उन वोटर्स के लिए जो 2002 में भी मयूर विहार में ही थे। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट में, किसी और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, तो यहाँ आपके पास वहाँ की स्टेट, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट और वहाँ की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नेम लिखना होगा। अब आ जाते हैं हम उन वोटर्स के लिए जो 2002 में वोटर नहीं थे या जिनकी डिटेल 2002 में नहीं मिल रही है। तो वो लोग अपने किसी रिलेटिव की डिटेल यहाँ पर डालेंगे, जैसे मदर, फादर या ग्रैंड पेरेंट, उनकी डिटेल यहाँ पर डालेंगे। वो ये कॉलम नहीं फिल करेंगे, वो ये कॉलम फिल करेंगे। तो यहाँ पर उनकी डिटेल नहीं आनी, उनके पेरेंट्स की, यानी मदर, फादर, किसी की भी डिटेल आ सकती है। मदर, फादर या ग्रैंड पेरेंट्स, इनमें से किसी की भी डिटेल वो दे सकते हैं। उन्हीं का अगर एपिक नंबर अवेलेबल है तो देंगे, नहीं तो हम इसे छोड़ सकते हैं। फिर अगर हमने यहाँ फादर की डिटेल दी है तो फादर के फादर का नाम, यानी ग्रैंड फादर का नाम इस कॉलम में आएगा। ये जो हमारा पोर्शन है इसमें उनका नाम आएगा। रिलेशनशिप, अगर फादर के फादर की डिटेल दे रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर फादर होगा। अगर हम अपने ग्रैंड मदर यानी नानी वगैरह के या दादी वगैरह की डिटेल दे रहे हैं तो मदर का आएगा। डिस्ट्रिक्ट उसी हिसाब से भरना है, जैसे अगर हम मयूर विहार में ही हैं तो ये ईस्ट ही रहेगा, दिल्ली रहेगी हमारी स्टेट, और AC का नेम रहेगा पटपड़गंज। और अगर हम किसी और स्टेट से हैं, जैसे कि UP या फिर बिहार या फिर उड़ीसा, तो हमारी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो ये केस हैं उनके लिए जो रिलेटिव में अपनी डिटेल दे रहे हैं, यानी जो खुद वोटर्स नहीं थे 2002 में। फिर इसके नीचे हम देखें, दोनों ही जगह हमारे पास AC नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर ये दिया हुआ है। तो ये AC नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर हमारा वो है जो 2002 में था, अभी का नहीं, 2002 में। जैसे कि 2002 में जो हमारा PS है उसका AC नंबर था 38, पार्ट नंबर हमारा दो भागों में बटा हुआ है, 80 और 81, जिसके PDF मैंने आपको शेयर किए थे। तो आपका नाम अगर 80 वाले में है तो आप पार्ट नंबर 80 देखेंगे, अगर 81 वाले में है तो 81, और उसके बाद वहाँ किस सीरियल नंबर पे आपका नेम रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ आप वो लिखेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर रिलेटिव के केस में, जिस रिलेटिव को हमने यहाँ मेंशन किया है, जिससे हम कह रहे हैं कि हम उनकी प्रोजनी में हैं, उनके वंशज हैं, तो उनकी डिटेल, उनका AC नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर हम यहाँ मेंशन करेंगे। अब आ जाते हैं हम नीचे, ये वाला पोर्शन हम सभी को पूरा फिल करना है। यहाँ हमारी डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर्स के हिसाब से। उसके बाद
आधार नंबर जो है वो ऑप्शनल है, आप देना चाहें दें, ना देना चाहें आप नहीं दें। मोबाइल नंबर ये कंपलसरी है, ये सभी को लिखना है यहाँ पर। उसके बाद फादर्स नेम ये मैंडेटरी है। एपिक नंबर अगर है तो दें, नहीं तो आप इसे छोड़ दें। एपिक नंबर क्योंकि 2002 का देना है तो ये मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। मदर्स नेम ये मैंडेटरी है। एपिक नंबर अगेन आप छोड़ सकते हैं। स्पाउस, अगर स्पाउस का नेम है, एप्लीकेबल है ये कंडीशन, तो आप स्पाउस नेम लिखेंगे और एपिक नंबर अगेन अगर अवेलेबल है तो लिखेंगे, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। लास्ट में सिंपली सिग्नेचर करने हैं और ये फॉर्म सबमिट होगा। मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ कि यहाँ आपको इन 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट भरने हैं। जो 2002 में खुद वोटर थे वो ये वाला पार्ट भरेंगे। जो वोटर्स नहीं थे या जिनकी डिटेल्स 2002 में नहीं मिल रही लेकिन पेरेंट्स की डिटेल अवेलेबल है, तो वो इस हिस्से को भरेंगे, ये वाला पार्ट नहीं भरेंगे। और नीचे वाला पार्ट सभी वोटर्स को फिल करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी डिटेल्स सर्च कैसे करनी है। अब जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर किए थे वो इसी के थे जो लास्ट SIR 2002 का इलेक्टोरल रोल था उसके लिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पर पार्ट नंबर 81 है। ऐसे ही एक पीडीएफ और शेयर किया था जिसमें हमारा पार्ट जो था वो 80 था। इसलिए मैंने आपको कहा है कि पार्ट 80 भी हो सकता है और 81 भी हो सकता है। आपको ये देखना है आपका नेम किस पार्ट में शो हो रहा है। तो ऐसा जो पीडीएफ है उसमें आपको अपना हाउस नंबर या बाय नेम आप डालेंगे तो आप अपना नेम सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी 38 है, नेम पटपड़गंज है उसका, और पार्ट नंबर जैसे यहाँ 81 है। मैं 81 की लिस्ट दिखा रही हूँ। अब हम इसमें 116D में जाते हैं। 116D में जो नाम शो हो रहा है वो है GL शर्मा और रिलेशन शो हो रहा है फादर F और KL शर्मा जो फादर रिलेटिव नेम आ रहा है। तो अगर GL शर्मा जी अपना फॉर्म भरेंगे तो 2002 में वो खुद वोटर हैं तो वो अपनी ही डिटेल देंगे। AC उनका 38 होगा, पार्ट 81 होगा और सीरियल नंबर, तो अब GL शर्मा जी का जो सीरियल नंबर है वो है 27 जो उनके नाम के आगे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो पार्ट सीरियल नंबर हो जाएगा 27। और अगर कोई रिलेटिव है यानी इनकी प्रोजनी में कोई और है तो वो 2002 का वोटर नहीं है तो वो भी अपने फादर की डिटेल में ये फादर की ही डिटेल भरेगा। GL शर्मा, फादर KL शर्मा और सीरियल नंबर 27 ही आएगा उनका भी। तो प्लीज़ इस चीज़ में कंफ्यूजन मत रखिएगा कि सेल्फ में किसका जाएगा और रिलेटिव में किसका जाएगा। और एक चीज़ और कि जो नाम आपका 2002 में शो हो रहा है प्लीज़ फॉर्म में वही फिल कीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर GL शर्मा जो स्पेलिंग है या प्रेम शर्मा जो स्पेलिंग है वही आप फॉर्म में लिखेंगे, आप डिफ़र करेंगे तो सिस्टम उसे मैप नहीं कर पाएगा और उस पर ऑब्जेक्शन या नोटिस आ सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न या क्वेरी हो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।